नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन उपखंड कार्यालय पर सरपंच संघ पंचायत समिति भवन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण बजट घोषणा, प्रधानमंत्री के सपने वन नेशन इलेक्शन की तर्ज पर पंचायत चुनाव कराने, राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग का बकाया भुगतान तुरंत करवाए जाने, मनरेगा सामग्री का बकाया भुगतान कराए जाने व जल जीवन योजना का संचालन PHD विभाग को दिया जाए आदि मांगे की गई। ज्ञापन देने में दौरान समस्त सरपंच उपस्थित रहे। जसपार कस्बे में 4 दिन पूर्व कुमार मोहल्ले में गरबा पंडाल में लाइट डेकोरेशन का काम कर रहे बहादुर सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक किशोर को नदी में डूबने से बचाया था। उसी का आभार व्यक्त करते हुए प्रजापति समाज के लोगों द्वारा गरबा नृत्य शुरू होने से पहले पूर्व बहादुर सिंह का सम्मान स्वरूप तिलक लगाकर श्रीफल देकर आभार व्यक्त किया है। तत्पश्चात गरबा नृत्य शुरू किया गया। वहीं दौरान रामचंद्र, गोपाल, धर्मेंद्र, वहीं शिव नारायण, हरिओम प्रजापत व समाज जन मौजूद रहा। रामेश्वर धाम मंदिर रामनगर भवन में नवरात्रा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। कॉलोनी की महिलाओं द्वारा माता रानी की सुंदर प्रतिमा को विराजित किया गया। रात्रि 9 बजे से महिलाओं द्वारा आकर्षक गरबा डांस किया गया और कॉलोनी में पहली बार बहुत ही सुंदर गरबा किया जा रहा है। गरबा महोत्सव में कॉलोनी की सरोज मीना, कविता मीना, दीपिका सहगल, ममता गुजर, हिमा राव रानी आदि महिलाओं द्वारा विशेष योगदान किया गया। भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य में सफाई मित्र सम्मान समारोह व स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में जिन भी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, पार्षद विनय पौरवाल, सुगना गुजर, राजकुमार गुप्ता, संजय गुजर, दुर्गा ठेकेदार, कपिल पौरवाल, प्रीति नामा, नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता देव मित्र कानून गो, स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियर अभिनव गुप्ता, आनंदी लाल पोद्दार, स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक दौलत राम शर्मा, कार्यवाहक सफाई जमादार अनिल रानवा, लखन पवार, अफसर लाल, कैलाश घाटोट, रवि गोडाला उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। उनेल कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में शारदीय नवरात्रा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। घट स्थापना के साथ ही कस्बे में 1 दर्जन स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई। इंदिरा कॉलोनी, दादावाड़ी प्रांगण, बागरी मोहल्ला सहित स्थानों और घरों में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां रोज मां अम्बे की भव्य आरती उतारी जाएगी। इंदिरा कॉलोनी में नव दुर्गा मंडल के कलाकारों द्वारा रामलीला का वाचन किया जाएगा। दादावाड़ी प्रांगण में 9 दिनों तक कई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी। सीमावर्ती गांव धेरा में भी कालेश्वर मंदिर प्रांगण में नवरात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पिड़ावा के हनुमान धर्मशाला में बजरंग मंडल द्वारा रामलीला मंचन की शुरुआत हुई। बुधवार रात्रि को अखंड सनातन हिंदू समाज अध्यक्ष दिलीप शर्मा द्वारा रामलीला में राम लक्ष्मण के पात्रों का विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर रामलीला मंचन की विधिवत शुरुआत की गई। हनुमान धर्मशाला बजरंग मंडल के अध्यक्ष महावीर लोहार ने बताया कि बजरंग मंडल पिड़ावा द्वारा पिछले कई वर्षों से रामलीला का आयोजन मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। हनुमान धर्मशाला बजरंग मंडल द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पीरव पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, उपाध्यक्ष राजू माली, आनंदपुरी, जगदीश टेलर, लखन भावसार, कमल कासलीवाल, पार्षद प्रमोद जैन, भारत भूषण प्रेमी, पीयूष जैन, राजेंद्र जैन, सुरीश जैन, पीरू माली, गेसु रोबी, दिलीप सोनी, कमल प्रजापति आदि उपस्थित रहे। पिड़ावा के नयापुरा में श्री राम नव युवक मंडल द्वारा नवरात्रि पर्व पर दुर्गा माता की घट स्थापना की गई। स्थापना अखंड सनातन हिंदू समाज के अध्यक्ष दिलीप शर्मा द्वारा की गई। अध्यक्ष नवीन भावसार ने बताया कि 9 दिवस तक माता जी की उपासना में गरबे डांडिया का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राजेश मेघवाल, सचिव कमलेश वर्मा, सूरज माली, देवेंद्र राणा, मंगल लोहार, किट्टू मीना, अर्जुन माली, मनीष, गोपाल, धर्मा, प्रीतम, मुकेश सेन, आशीष पुरी, सागर, पवन, मुरली, नीरज भावसार, ललित भावसार, सानू टेलर, अंकित, सोनू, हरिओम, गोविंद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा शहर में नवरात्रा महोत्सव पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस जवानों ने वृत्ताधिकारी सुनील कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस जवान फ्लैग मार्च निकालते हुए घट स्थापना स्थलों पर पहुंचे और फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान ASI शंभू सिंह सहित जाब्ताओं शामिल रहा। झालावाड़ वर्तमान भौतिक युग में मनुष्य भौतिकता व चकाचौंध की जिंदगी जीते हुए अपने बच्चों को संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान नहीं दे पा रहे, जिसका प्रभाव हम आने वाली पीढ़ी में स्पष्ट देख रहे हैं।
हमारी भविष्य की पीढ़ी हमारा सनातन धर्म की परंपराओं और संस्कारों से जुड़ी रहे, आने वाली पीढ़ी धर्म को समझे, ईश्वर में विश्वास रखे। इसी उद्देश्य से अग्रवाल समाज झालावाड़ का यह प्रयास निरंतर रहता है कि प्रत्येक समाज बंधु अपने बच्चों सहित समाज के सभी कार्यक्रमों में पधार कर झालावाड़ अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं से परिचय करें। इसी कड़ी में अग्रवाल समाज झालावाड़ द्वारा 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती के महापर्व पर महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकाली गई। अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शोभा यात्रा सत्यनारायण मंदिर मंगलपुरा से प्रारंभ होती हुई पुराने पोस्ट ऑफिस मंगलपुरा चौराया, बड़ा बाजार, सर्राफा मार्केट, धान मंडी, सीमेंट रोड, मंगलपुरा चौराया होती हुई सिद्ध श्री गणपति पर संपन्न हुई। नवयुवक मंडल से वैभव, युगल, अर्पित, अक्षय, रोहित, मयंक, जय, सचिन, स्पर्श आदि ने नवयुवक मंडल, महिला मंडल से रुकमणि गर्ग, मीनू गुप्ता शोभा यात्रा, शोभा गुप्ता, नीलिमा अग्रवाल आदि ने शोभा यात्रा को नेतृत्व करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न की। साईनाथ हॉस्पिटल और स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भवानी मंडी के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय हेल्थ चेकअप शिविर संपन्न हुआ। बच्चों को डॉक्टर रेणु राय महिला रोग विशेषज्ञ ने बच्चों को गुड टच व बैड टच एवं हैंड वॉशिंग के बारे में बताया गया, जिसके हाथ की स्वच्छता के रूप में भी जाना जाता है। हाथों पर चिपके वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, गंदगी, ग्रीस व अन्य हानिकारक या अनवांछित पदार्थों को हटाने के लिए साबुन या हैंड वॉश से पानी से अपने हाथों को साफ करने का कार्य है। एवं हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवयान चक्रवर्ती ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को माता पिता को गंभीर रहना, बच्चों के पोषण, जीवन शैली पर माता पिता को ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य को बेहतर रखने के प्रयास करें और भविष्य में उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित किया जा सकता है। बच्चों के शरीर को सही ग्रोथ देने में अच्छी डाइट का अहम योगदान होता है। अगर बच्चों में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है तो उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स बड़ी ही आसानी से अपने चपेट में ले सकती है। बच्चों की डाइट को लेकर जरा सी भी हुई लापरवाही उनको जल्दी बीमारी डालने का काम कर सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी बचपन में ही काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वह कई बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों के सही विकास और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें आहार में मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स व जरूरी पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है, जो कि बच्चे का मानसिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। साईनाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हेल्थ चेकअप में 150 छात्र छात्रा को परामर्श दिया गया और साथ ही बच्चे के माता पिता के लिए निःशुल्क हेल्थ कार्ड भी दिए गए। इस अवसर पर साईनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप, जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत शर्मा, जनरल सर्जन डॉक्टर रेणु राय, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश एवं हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। यह जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवयान चक्रवर्ती ने दी। मंदसौर में गुरुवार शाम को अग्रवाल समाज देसी पंचायत द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह निकाला गया। शाम 6 बजे चल समारोह नरसिंह मंदिर पर गणपति चौक से प्रारंभ हुआ, जो पहले सवेरे नरसिंह मंदिर पर जानकी लाल कबाड़ी परिवार द्वारा अभिषेक पूजन की क्रिया करवाई गई। समारोह में ढोल, नगाड़ों, बैंड बाजों की गूंज रही। इस दौरान एक रथ में महाराजा अग्रसेन जी की तस्वीर रखी गई। बाद में चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान समाजजन भक्ति भाव से नृत्य करते हुए नजर आए। महिलाओं ने गरबा की प्रस्तुतियां दी। चल समारोह का अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। चल समारोह अशोक वाटिका, अशोक टाकी, शुक्ला चौक, कालाखेत, घंटाघर, बस स्टैंड, बालाजी मंदिर से नीलम होटल रोड होता हुआ नयापुरा स्थित माहेश्वरी धर्मशाला जाकर समापन हुआ। मंदसौर में अश्विन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सुबह शुभ मुहूर्त से ही नवरात्रि उत्सव की धूम हो गई है। भक्त धूमधाम से ढोल बाजों के साथ माता की प्रतिमाएं लेकर आए और ढोल धमाकों की थाप पर नाचते गाते हुए मां की प्रतिमाएं पांडाल तक लेकर पहुंचे और पूर्ण विधि विधान से घटी स्थापना की शहर पर सवार होकर करने वाली मां की प्रतिमा को कोई टेम्पू में ले आया तो कोई ठेले पर लेकर सवार पांडाल तक सफर तय किया। दिन भर शहर के वातावरण में धर्म रसगुल्ला रहा। इसके साथ ही शाम से गरबा उत्सव की धूम शुरू हो गई। साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होने से सुबह से ही शहर के धार्मिक माहौल रहा और सुबह जल्दी स्नान करके माता के मंदिरों में पहुंचे और मां की आराधना की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।